हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल कामरान स्त्री। ये वीडियोस जब की है जब मैं दिल्ली गई थी, समर वेकेशन की है ये वीडियो, और इसे मैं अब अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट वगैरह, जिसमें अचानक से ही मेरे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया और मेरे ट्रांसफ़र हो गया मेरी घर के नज़दीक। तो इस वजह से थोड़ा सा शिफ्टिंग में टाइम लग गया, इधर उधर थोड़ा सा मैनेजमेंट में, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मैं इसे अब अपलोड करने वाली हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिएगा कि हमने कितना एंजॉय किया था आगरा जा कर के। हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे की थी और हम लोग एकदम सुबह अंधेरे में ही निकले थे। तो अभी तो लगभग मौसम एकदम साफ़ हो गया है पहुँचते पहुँचते, क्योंकि लगभग हम लोग 8:30 के अप्रॉक्स पहुँच चुके थे। आगरा में हमने एंट्री कर लिया था और फिर यहाँ से हमने पहुँचने के जस्ट बाद से ये देखिए हम लोग आगरा पहुँच गए हैं, आगरा स्टेशन। और यहाँ से हमने फिर कैब बुक करी। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक दो आदमी तो जब हम लोग ट्रेन से स्टेशन पे उतरे ही थे ना, तब से वो हमारे पीछे पीछे आए जा रहे थे कि कोई कह रहा है हमारी कैब ले लो, कोई कह रहा है हमारी कैब ले लो, और हम पूरा आगरा घुमा देंगे, होटल वगैरह हर शिफ्टिंग करवा देंगे आपकी। और फिर हम भी उन सब की बातों में आ गए और फिर हमें भी बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ का व्यू लग रहा था और हम बस सोच ही रहे थे कि बस हमारी भी बारी आएगी कि एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जा रहा था। और हम लोग यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर पाए थे सही से। और कुछ मेरी ये दिली ख्वाहिश थी, समझ लीजिए ये मेरा बहुत सपना था, बहुत बड़ा सपना था कि जब मेरी जॉब लगेगी तभी मैं आगरा जाऊंगी। और जो सपना कि आज के दिन मेरा पूरा हो गया था माशाअल्लाह। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे तो मैं दिल्ली की हर जगह घूम चुकी थी लगभग में 50-75%, लेकिन आगरा नहीं गई थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो मैं यहाँ नहीं गई थी, तो मुझे बहुत शौक़ था यहाँ जाने का और मैंने बस ये उम्मीद लगा रखी थी कि जब मेरी जॉब लगेगी तभी मैं जाऊँगी। तो हम सब ने कैब कर ली और इतनी बड़ी कैब की कि हम सब इसी एक कैब में ही शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर ये मेरे भाई का बेटा है, मतलब मेरे भैया भाभी और मेरे भाई के दोनों बच्चे भी साथ में हम लोग गए थे, सब फैमिली। तो यहाँ पर बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चलिए हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और फिर अब हम लोग यहाँ से थोड़ी देर के बाद होटल पहुँचने वाले हैं। फिर देखते हैं कि हमें कैसा होटल मिलने वाला है, ढंग का मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि बस एक ही रात गुजारनी है। आज सुबह ही हम लोग एकदम मॉर्निंग टाइम में पहुँचे हैं और नेक्स्ट सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और नेक्स्ट सुबह हमें अजमेर शरीफ जाना है, तो शायद वहाँ जाएं या फिर हम अपने घर लौट के चले जाएं, क्योंकि फिर मेंटली और फिज़िकली इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। क्योंकि वैसा हम लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में बस एक ही जगह घूमा जाए एक बार में। और फिर हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं अपने होटल। और होटल पहुँचने के बाद यहाँ पर होटल का भी थोड़ा सा किराया बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो वही बातचीत हो रही थी थोड़ी। और फिर यहाँ पर हम लोग होटल में आ चुके हैं। तो अब घूमने आए तो थोड़ा पैसा तो एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ेगा ना, तो फिर बाद में देख लिया जाएगा कि कितने पैसे खर्च हुए हैं, वेस्ट हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए बालकनी है, जिससे फ्रंट का जो रोड निकल रहा है ना वो दिख रहा है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था मॉर्निंग टाइम में। और फिर हमने अपना होटल अच्छे से देखा सही है भी या नहीं, या फिर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। फिर हमने अंदर जा कर के रूम चेक किया कि प्रॉपर पानी वगैरह की सुविधा है या नहीं, बेड वेड सब क्लीन है या नहीं, तो ये सब हमने चेक कर लिया। और फिर हमने नॉन एसी वाला रूम लिया था, क्योंकि हमें तो एक दिन के लिए रहना था और छोटे छोटे बच्चे थे, तो थोड़ा सा बारिश हुई थी तो मौसम भी एकदम ठंडा था और बच्चों को फिर सर्दी लग जाती, तो इस वजह से। और कोई बंद करके थोड़ी ना एसी के पैसे देगा,
तो इस वजह से हमने नॉन AC वाला लिया था और फिर हम नहा धो करके थोड़ी देर में निकल गए आगरा घूमने के लिए। और ये वही ड्राइवर है जो हमारे पीछे पीछे जो स्टेशन से ही हमारे पीछे तक आ रहा था, तो हमने लास्ट टाइम में फिर इसे ही हायर कर लिया। और फिर माशाअल्लाह हम लोग आगरा पहुंच गए, जो कि मेरी बरसों की ये ख्वाहिश थी आगरा आने की, जो अब फाइनली पूरी हो चुकी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो पता ही होगा कि ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत फोर्ट में से एक है। माना जाता है कि ये 7 अजूबों में से एक है। इसे देखने के लिए सिर्फ भारत के ही लोग नहीं आते, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसे देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। आपको तो पता ही होगा ये आगरा शहर के यमुना नदी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पूरा ताजमहल संगमरमर से बना है और ये दिखने में भी पूरा सफ़ेद है। ताजमहल पूरा बनाने में ना 22 साल लग गए थे, जबकि मज़दूरों की संख्या लगभग 20,000 से भी ज़्यादा थी। ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ कैसे इसे याद है भाई। तो एक टीचर होने के नाते इतना कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा ना स्टूडेंट को बताने के लिए भी। ताजमहल में कुछ पत्थर जो ऐसे भी हैं जो भारत से बाहर के हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भारत के भी हैं। बताइए कि कितनी मोहब्बत थी शाहजहाँ को अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए कि इतना बड़ा शानदार फोर्ट बना दिया अपनी वाइफ के लिए, इतनी मोहब्बत थी। चलिए फिर हम लोग भी इंजॉय करते हैं और घूमते हैं। आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। ताज का तो हमने बहुत फ़ोटो ले लिया था, अब आई बारी हमारी, क्योंकि फ़ोटो ही क्लिक ना कराएं तो फिर घूमने का फ़ायदा ही क्या है। क्योंकि यादगार भी तो होना चाहिए ना, ताकि अगले को भी तो पता चले कि हाँ भाई हम यहाँ पे इतना वेस्ट या इन्वेस्ट करके आ रहे हैं फालतू का। मुझे अब घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि घूम भी सकें। मैं तो अपने बच्चों के लिए गई थी और थोड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी जाऊँ, जो ख्वाहिश माशाअल्लाह मेरी पूरी हो गई बस इस ताज को देख करके, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग गए हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और गए तो आप लोग ने कितना एंजॉय किया। और अब हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे, क्योंकि हमने जो हमने 4 व्हीलर हायर किया था ना, तो वो फुल टाइम के लिए था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमें फिर यहाँ से फ़तेहपुर सीकरी भी जाना था, क्योंकि उसने पूरे दिन का हमसे बात किया हुआ था। हमने पूरे दिन का पैसा हमने उससे पहले ही पे कर दिया था। बात हो गई थी हमसे पहले कि वो पूरे दिन हमें आगरा घुमाएगा, तो इसीलिए हमने पहले ही उसे पैसे दे दिया था। फ़तेहपुर सीकरी का वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगी। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलो।